नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा। आप देख रहे हैं गुरुजी टीवी और हम अभी मौजूद है कवर्धा में। कवर्धा के अम्बेडकर चौक में हम अभी मौजूद हैं और SC/ST का जो आरक्षण जो वर्गीकरण किया था सुप्रीम कोर्ट, उस पर ज्ञापन देने के लिए हमारे साथ यहाँ ST/ST के लोग पहुँचे हुए हैं और हम उनसे चर्चा की मांग को लेकर ज्ञापन दिए हैं। क्या नाम है? कामू बेगा। क्या चीज़ का ज्ञापन देने के लिए? आज जो है 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें ST/SC के आरक्षण में जो है आरक्षण को लेकर था, जिसको इंग्लिश में क्रीमी लेयर बोला जाता है, और आरक्षण का वर्गीकरण किया गया था, जिसमें यह है साफ शब्दों में कि भाई अगर मैं एक बार कोई आरक्षण के लाभ ले ले नौकरी में, तो मोर आने वाला पीढ़ी ला वो दोबारा जिन्हें आरक्षण के लाभ नहीं मिला है। हमारी मांग ये रही है कि भैया आप जाना तो एक से पहले सवर्ण समाज जिन ब्राह्मण समाज जिन्हें बोले जाते, वो हजारों साल से शिक्षा ऊपर हाथ मरी से। आज मान ले जाए हम लोग यहाँ मोर लड़का ना मान ले जाए मैं अपने नौकरी लग गया, बाद मोर लड़का नौकरी नहीं मिली, वर्गीकरण हो गए। तो विषय ये है कि अब जिन्हें 100 साल 1000 साल से पढ़ाई करता है तो लोग लेके जिन पूर्वज है और मोर लेके काली पढ़ल धरी तो संग जिन्हें का कंपटीशन कर सकत का नहीं कर सका। तो सीधा सीधा बात है कि भाई अगर 1000 साल ले देने शिक्षा अपन हाथ में रख रहे हमने पढ़े का अधिकार नहीं मिले से, अब आज आरक्षण 70 साल का मिल गए आप लोग जिन्हें एक वो होते कि नहीं मिलना चाहिए सीख के। तो हमारे सीधा सीधा ये मांग है कि केंद्र सरकार एक अध्यादेश लावे संसद में, जिन यहाँ के क्षेत्र के जो सांसद है ऊपर हम आवेदन दें कि वो जो है संसद में बात रखे, अध्यादेश ला के फिर से जिन्हें खत्म कर जा सके और पुनः जिन्हें आरक्षण हमेशा के लिए रहा है। ये विषय लेके आज जो है हम कलेक्टर जिन्हें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, इन सब जन के नाम से जिन्हें आज ज्ञापन ST/SC OBC के मोर्चा के तहत जिन्हें आवेदन दे गया। अच्छा, कहाँ बोली सभी आवेदन दिया तो कब तक हल हो? नहीं, आवेदन तो क्या प्रशासन दें, तो प्रशासन बोले इसके ये विषय लेके जो आपके मुद्दा है विषय है वो मांग लेके हमें वहाँ तक पहुँचाबो, फिर वहाँ के बाद आई और मान ले जाए वहाँ से अगर बहुत जल्दी निर्णय नहीं आता संसद में दोनों बिल अगर दोनों संसद में अगर बिल पास करके अगर ये खत्म नहीं करते तो बहुत जल्दी फिर 1 एकड़ से बड़ा उग्र आंदोलन के तैयारी में ST/SC समाज करत हवा। क्या कहूँ दादाजी, अभी इतना बड़े अभी प्रदर्शन करे हम ज्ञापन दे क्या कहना चाहते? हमारा आदिवासी SC/SC के आरक्षण है ना, वो खत्म होना नहीं चाहिए। खबर अभी हमारे जो पूर्वज है जिन का करना चाहते हैं, आरक्षण रही तब हमारे लड़का मना कुछ लाभ ले सकते, अगर नहीं रही तो कहाँ लाभ ले सकते। तो एला सुप्रीम कोर्ट के जिन आदेश है ना तिला वापस होना चाहिए, वापस ली तबे हम ये लड़ाई ला हम नहीं लड़बो, नहीं फिर आगे हमारा और लड़ाई जारी रही। क्या लगते भाई जन आरक्षण हवा है सुप्रीम कोर्ट दे दे, क्या लगते आरक्षण वापस ली? हाँ, देना चाहिए वाला। अच्छा, नहीं दी तो फिर पीछे कर एक से और बड़े आंदोलन करे लगे। सब बोझन जय जोहार। हमन 1 अगस्त 2024 के सुप्रीम कोर्ट जन क्रीमी लेयर ST/SC OBC वाला है तेला वापस लेना चाहिए। ये तभी टाइटल अभी पिक्चर बाकी है, हमार पूरा सियान मन है, लड़का मन है, जुड़ मिल के ओकर विरोध करबो। सुप्रीम कोर्ट अति शीघ्र ले अपन ये निर्णय क्रीमी लेयर ला। काबर हमन ST/SC समाज पहाड़ी मैदान क्षेत्र के हमन शहर के दूसरा समाज के प्रति उतना नहीं पढ़ पान, हमन थोड़ा कमी हन। जब तक के हमार समाज है शिक्षित वर्ग और अच्छा पढ़ लिख के अच्छा पोस्ट में जाए तब तक के हमला आरक्षण मिलना चाहिए और मिलना चाहिए। अच्छा, अभी ट्रेलर दिखाया हो आप पिक्चर का हो सकत है? पिक्चर अगर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट है निर्णय वापस नहीं ली ना तेकर से और उग्र आंदोलन हुई। केंद्र में पूरा भारत देश में हुई कि खाली छत्तीसगढ़? पूरा भारत देश में हुई। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 1 अगस्त को जारी हुआ है कि आरक्षण में क्रीमी लेयर जारी किया जाएगा, तो उसी के विरोध में पूरा भारत बंद और उसी के तहत हम लोग कवर्धा जिला के भी बंद का आह्वान किए थे और आज उसी का ज्ञापन दिए हैं हम लोग। अच्छा, ये आंदोलन अभी की ज्ञापन दिए हैं, क्या बोले अधिकारी कर्मचारी? ये हमने ये कहा कि ये राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन है, तो ज्ञापन में क्रीमी लेयर को बंद किया जाए करके राष्ट्रपति तक हमारी बात को पहुंचाया जाए, तो उन्होंने ठीक है कहा। अच्छा, जैसे ये नहीं होता है आप लोगों का मांग जो पूरा नहीं होता, फिर आगे क्या करेंगे? आगे और आंदोलन करेंगे हम लोग। हाँ, अभी ST/SC और OBC के संयुक्त प्रयास से और सबके संयुक्त सहयोग से जो है आज का आंदोलन रखा गया था और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हमारा आंदोलन चला और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से बहुत सफल भी रहा। तो निश्चित तौर से अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो आगे और लड़ाई की जाएगी। क्या कहना चाहेंगे आप?
मैं यही कहना चाहूँगी कि व्यापारी संघों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि सुबह से उन्होंने हमारी सहयोग की है, और मातृशक्तियाँ भी बहुत सारे हमारे आए थी, उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी कि इस आंदोलन में उन्होंने सहभागिता समझा अपना, और घर से काम काज को छोड़ के ये आंदोलन को जरूरी समझा। क्या लगता है हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट वापस लेंगे? अभी तो ये जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट एक ही आंदोलन में वो वापस ले ले, अभी तो और बाकी है। अभी ये दिए हैं शुरू। यदि चाहते हैं शासन सुप्रीम कोर्ट कि हम और उग्र आंदोलन ना करें और आंदोलन ऐसा धरना प्रदर्शन ना हो, तो तुरंत हमारा आरक्षण को वापस दे दे, जैसा था वैसा कर दे, तो ये आंदोलन नहीं होगा। अन्यथा ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। और अगर करना ही है उसे खत्म, तो पहले जातिवाद खत्म करे, उसके बाद वो आरक्षण के बारे में सोचेंगे। सबसे पहले तो पूरा संसार में जातिवाद खत्म होना चाहिए, भारत में खत्म होना चाहिए, फिर वो आरक्षण जिस हिसाब से देंगे। अगर जातिवाद खत्म होता है तो मान्य है, लेकिन अगर जातिवाद खत्म नहीं हुआ है और आरक्षण को खत्म करने के बात करते हैं, कोशिश करते हैं, तो वो इलीगल है। इसका हम विरोध करेंगे। सामाजिक स्थिति के तौर पे हमको SC और ST को जो भेदभाव किया गया उसको खत्म किया जाए, और अगर आरक्षण को खत्म ही करना है तो हमको जनरल के लेवल में लाया जाए और हमको बराबरी का अधिकार हर जगह प्राप्त हो, तब ये जो है आरक्षण को खत्म करने की बात जो है सरकार सोचे। अन्यथा ये जो है आरक्षण हमको मिलना ही चाहिए, और हमारा आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हमको आरक्षण नहीं मिला है। हमको बराबरी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमको बराबरी में लाने के लिए आरक्षण जो है नियम पारित करवाए थे, और हम सब SC ST OBC जितने हैं सब इसके हकदार हैं। और बराबर में जब तक नहीं आती सामाजिक स्थिति पर, तब तक ये आरक्षण खत्म नहीं होगा, और इसके लिए हम जो है आंदोलन जारी रखेंगे। सरकार अगर समझदार है तो इसको तुरंत ही हमारी मांग को पूरी करना चाहिए उनको, और जो हमारा आरक्षण का विरोध कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि हम जो है अपने अधिकार का लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये जो भेदभाव है, जातिवाद है, सिर्फ भारत बस में है। अगर जातिवाद संसार में रहता तो हम अपने आप को इस SC और ST का हम मान लेते, लेकिन ये भारत में ही सामाजिक भेदभाव है, इसलिए हम इसको स्वीकार नहीं करते। इसलिए आरक्षण जो है जब तक समानता ना हो तब तक जारी रहेगा, और नहीं रखना है तो फिर बराबरी में लाए हमको भी। हम अपने जो है अधिकार को लेना चाहते हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे। वैसे तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ST SC और OBC के मतलब जो जनसंख्या है वो 85% है, तो उसके हिसाब से तो हमें 85% आरक्षण मिलना चाहिए, तभी हम लोग जो है वो ऊपर समानुपात में पहुंच पाएंगे। लेकिन उतना तो ना सही, जितना मिला है कम से कम उसके अंदर भी मतलब जो कोटे के अंदर जो कोटा है वो निर्धारित ना करे। इसलिए हम माननीय उच्च न्यायालय से मतलब अपील करते हैं कि जो भी वो उन्होंने जो आदेश निकाला है, वो मतलब आदेश के मतलब जो भी उन्होंने फैसला जो सुनाया है उसे वापस लें। 1 अगस्त जो आरक्षण विरोधी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ज्ञापन दिया था, उसके विरोध में आज पूरे कवर्धा जिले के आदिवासी और अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा हुए थे, और हम अपने इस प्रदर्शन के माध्यम से हम अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी जो आरक्षण में आपने जो कटौती की है उसको पुनः बहाल करिए और इस पर पुनः सुधार करिए। वैसे तो अपन 52 रियासत के राजा हैं, हम देने वाले हैं, लेकिन धोखे से लोग ले लिए हैं, और लेने के बाद में ये हमारे ऊपर ही शासन चला रहे हैं। मूलतः ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, और यहाँ आने के बाद हमारी ही शासन सत्ता और हमारा नियम चलता था। लेकिन कुछ मनुवादी व्यवस्था के लोग और अन्य जो अपने आप को अन्य धर्म के अनुयायी मानते हैं, ऐसे लोग जो हैं हम लोगों के अधिकार को छीनने का प्रयास कर रहे हैं, और जिसमें से लगभग वो लोग 75% कामयाब हो चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले बार अप्रैल में भी हमने आंदोलन किया था, जो एट्रोसिटी एक्ट के तहत इन्होंने ख़त्म कर दिया था, लेकिन पूरे समाज जब आंदोलित हुए तो आज की स्थिति में हमारी एट्रोसिटी एक्ट जो है वो बहाल हो गया है। पुनः इसी प्रकार से आज जो आंदोलनरत रहे हैं वो उसके माध्यम से आज ये भी हमारी बहाल होगी। और मैं यहाँ के व्यवसायी बंधुओं को और मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस आंदोलन को सफल बनाने में अपना अमूल्य समय और सोच को और समय को जो है दान किए हैं समाज को। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। यहाँ पर ST SC
के जितने भी संगठन बने होंगे, बहुत ज़्यादा संगठन इसलिए नाम नहीं जान पाऊंगा मैं, लेकिन सर्व आदिवासी समाज, भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना समाज और ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जिन्होंने ये आवेदन राष्ट्रपति के नाम और जो आयुक्त हैं, आयोग अपने केंद्रीय आयोग, उसके लिए ये ज्ञापन सौंपे। राजनीतिक दल के कोई संगठन आए थे? राजनीतिक दल के कोई भी संगठन यहाँ पर नहीं हुए हैं, क्योंकि वो नांग राज और सांप राज हैं दोनों, और दोनों राजनीतिक दल जो है जानते हैं कि हम इनको अगर ये सब चीज़ बांट देंगे तो हम किसको खाएंगे, इसलिए हमको आपस में बांट करके और हमारी जो आरक्षण की सुविधा जो है उन्होंने ले रही है। और इस टाइप से जैसे उन्होंने आरक्षण का प्रावधान रखा भी है, तो हम जानना चाहेंगे कि आरक्षण कोटे से कितने राष्ट्रपति बने, कितने उनके सचिव बने आरक्षण से, और मुख्य बात यह है कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आरक्षण को लेकर के और भारत को लूटने का काम किया है। जैसे कि मैं कहूं कि यहाँ की रुपया को लेकर के विदेश चोर बन के भाग गए हैं। ऐसे कितने आरक्षण वाले लोग हैं और कितने ठेकेदार लोग हैं जो आरक्षण से बन के गए हैं, जिन्होंने घोटाला किया है। तो ये सारी चीज़ों को हम पूछना चाहते हैं उनसे, और उनमें हिम्मत है। शासन प्रशासन में तो हमको बता दे कि ओबीसी समाज से, एसटी समाज से या एससी समाज से ये लोग जो है यहाँ के पैसे को लेके भाग गए हैं या यहाँ ऐसा इन्होंने गलत काम कर रहे हैं, ऐसा बता दे जो आरक्षण की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी आरक्षण आप वापस कर दो, और जिस प्रकार से ये सुविधा है उसको हमको सामान्य भागीदारी दे दीजिए, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजें हैं उनकी नियुक्ति जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो गलत है। अगर इनमें क्षमता है तो ये चयन के हिसाब से उसका चयन करना चाहिए, तब हम मानेंगे कि आरक्षण का सही पालन होगा।